हेलो फ्रेंड्स, आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर यह त्रिभुज की परिभाषा होगी किसी तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब किसी तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम फिगर लेते हैं, जैसे देखिए यह कोई तीन रेखाखंड है। ठीक, अब यहाँ पर तीन रेखाखंड है तो यह आपका त्रिभुज नहीं कहलाएगा, क्योंकि परिभाषा में आपका है कि किसी तीन रेखाखंडों से घिरी हुई कैसी आकृति, बंद आकृति। ठीक है, यानी जो बंद होनी चाहिए, अर्थात जैसे यह पहला रेखाखंड आपका यह ए बी हो गया, यहाँ पर यह सी डी हो गया, यहाँ पर यह ई और क्या हो गया, एफ हो गया। अब यह तीन रेखाखंड है, लेकिन इन तीनों रेखाखंडों से घिरी इस आकृति को हम त्रिभुज नहीं कह सकते। हम इसको त्रिभुज क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें जो यहाँ पर आकृति प्राप्त हो रही है यह एक बंद आकृति नहीं है। तो एक दूसरा फिगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका दूसरा फिगर यह है। अब यहाँ पर यह हो गया आपका फिगर। अब जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब इस फिगर में भी आपका यह ए बी सी और डी यह त्रिभुज होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर भी यह इसका भाग जो है यह खुला है, और जब यह भाग इसका खुला है तो यह आपका त्रिभुज नहीं कहलाएगा। अब इसका हम तीसरा फिगर लेते हैं, जैसे देखिए ये। अब तीसरा फिगर आपका यह बनता है। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं यह ए है, यह आपका बी है और यह आपका सी है। अब यहाँ पर पहला रेखाखंड ए बी हो गया, दूसरा बी सी हो गया, तीसरा सी ए हो गया। अब यह तीन रेखाखंड हैं और इन तीन रेखाखंडों से घिरी हुई यह एक बंद आकृति है, यानी यह कहीं से भी खुला नहीं है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज कह सकते हैं। यानी यह आपकी आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। लेकिन यह फिगर आपका त्रिभुज नहीं कहलाएगा, यह भी आपका त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर यह जो आपका तीसरा फिगर बना है, यह तीसरा फिगर आपका क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। अब आते हैं जैसे इसके और जनरल मान पर, जैसे यह ए बी सी आपका त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में क्या क्या होता है? जैसे किसी त्रिभुज में भुजा जो होती है, तो यहाँ पर देखिए भुजा बराबर जब लिखेंगे तो भुजा आपका जैसे क्या हो जाएगा? ए बी। अगली भुजा आपकी क्या हो जाएगी? बी सी। अगली भुजा आपकी क्या हो जाएगी? सी ए। यानी किसी भी त्रिभुज में आपकी तीन भुजाएं होंगी। अब यहाँ पर देखिए आप कोण क्या क्या होंगे? यहाँ पर देखिए कोण जो होंगे आपके किसी भी त्रिभुज में आपके तीन कोण होंगे। जैसे पहला कोण ये होगा, दूसरा कोण ये होगा और तीसरा कोण आपका ये होगा। अब जैसे इस कोण का नाम हमें लेना है, यह कोण है आपका, तो इसे हम कह सकते हैं बी ए सी, या हम कह सकते हैं सी ए बी। यानी जिस कोण का नाम हमें लेना होगा उस कोण पर जो अक्षर होगा वह अक्षर हमेशा कहाँ आना चाहिए? बीच में। ठीक है, तो जैसे इसका नाम हम लिख सकते हैं क्या? कोण बी ए सी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कोण क्या? सी ए बी। अब यहाँ पर अक्षर ए जो है वह दोनों तरफ से कहाँ आ रहा है? बीच में। यानी जिस कोण का नाम हमें लेना होगा वहाँ पर जो अक्षर होगा वह अक्षर हमेशा कहाँ आना चाहिए? बीच में। अब इस त्रिभुज ए बी सी में हमारा तीन कोण बनेगा। पहला कोण हो जाएगा आपका बी ए और सी, दूसरा कोण हो जाएगा आपका ए सी और बी, तीसरा कोण हो जाएगा आपका सी बी और ए। तो यहाँ पर इस त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं की संख्या कितनी? तीन। और तीन भुजा कौन कौन? ए बी बी सी सी ए। कोण कितने? तीन। तीनों कोणों का नाम बी ए सी बी और सी बी ए। यानी बी ए सी, ए सी बी और सी बी ए, यह तीन कोण हो गए। अब आते हैं तीसरे पार्ट यानी शीर्ष पर। अब यहाँ पर देखिए शीर्ष कितने होंगे? शीर्ष की संख्या भी इसमें होगी तीन। ठीक, पहला शीर्ष क्या कहलाएगा? जैसे ए, दूसरा क्या होगा? बी, तीसरा क्या होगा? सी। तो शीर्षों की संख्या तीन होगी, ए
बी सी, यानी शीर्ष का मतलब जहाँ पर दोनों भुजाएं मिलती हैं वहाँ पर जो ये बिंदु होता है वही बिंदु आपका क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। तो यहाँ पर भुजा कितनी, 3, 1 2 3, कोण कितने 3, 1 2 3, शीर्ष कितने 3, 1 2 और क्या 3। तो यह तो हो गया त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी। अब इसके बाद आते हैं देखिए त्रिभुज के प्रकार पर। अब आप देखिए त्रिभुज का प्रकार होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज का आपका 2 प्रकार होता है, एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर। अब यहाँ पर देखिए हेडिंग आपकी बनेगी त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार ये हो गई आपकी हेडिंग। अब यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार जो होंगे यह 2 आधार पर बांटा गया है। पहला जो आधार होता है ये होता है देखिए भुजा के आधार पर। अब देखिए भुजा के आधार पर आपका कोण कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो भुजा के आधार पर आते हैं। यहाँ पर देखिए भुजा के आधार पर आपका त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। अब आप देखिए पहला प्रकार जो होगा यह क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। पहला प्रकार आपका क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज यहाँ पर इसके देखिए नाम से ही स्पष्ट है। नाम से स्पष्ट होने का मतलब, नाम इसका क्या है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा, सम का मतलब क्या होगा, बराबर, बाहु का मतलब क्या होगा, भुजा, और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर सम का मतलब क्या हो गया, बराबर, ठीक है, यह हो गया बराबर। बाहु का मतलब क्या हो गया, भुजा, ठीक। तो यहाँ पर बाहु का मतलब भुजा, सम का मतलब बराबर। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा जो बनेगी उसमें कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे इसके लिए हम फिगर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यह एक त्रिभुज का फिगर है। अब यह आपका त्रिभुज हो गया क्या, ए, यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर हो गया सी। अब जब यह आपका समबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तीनों भुजा आपस में बराबर होने का मतलब यहाँ पर हम दिखा सकते हैं ए बी बराबर यह बी सी और बराबर यह क्या होगा, सी ए, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पर बी सी का मान भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, और सी ए का मान भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। यानी जब त्रिभुज ए बी सी आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा इसका मतलब इसकी तीनों भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब इसके दूसरे प्रकार पर आते हैं। इसका दूसरा प्रकार होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब आप देखिए दूसरे प्रकार में यह हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर लिखेंगे सम, यह हो जाएगा द्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी, तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा जब हम देंगे तो यहाँ पर देखिए आपका यह मान लिखा गया सम, सम का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर अगला नाम लिखा गया क्या, द्वि, द्वि का मतलब हो गया 2। अब यहाँ पर यह नाम लिखा गया बाहु, बाहु का मतलब क्या हो गया, भुजा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो परिभाषा बनेगी, कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर इसका फिगर लेते हैं। इसका फिगर देखिए यह होगा,
ठीक, यहाँ पर यह मान लेते हैं आपका हो गया क्या त्रिभुज, यह हो गया आपका ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी। अब यहाँ पर यह आपका ABC एक त्रिभुज हो गया और ये फिगर आपका समद्विबाहु त्रिभुज का है, यानी इसमें इसकी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो सकती है। जैसे बराबर होने का मतलब AB बराबर किसके, BC के हो सकता है, या देखिए BC बराबर किसके, CA के हो सकता है, या CA बराबर किसके, AB के हो सकता है। यानी कोई भी दो भुजा आपस में क्या हो सकती है, बराबर। और जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं इसके तीसरे प्रकार पर, और तीसरे प्रकार में देखिए वैल्यू क्या है। तीसरे प्रकार में वैल्यू होगी विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब यह होगा ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, उस त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर बाहु का मतलब क्या हो गया, भुजा हो गई, ठीक। विषम का मतलब हो गया अलग अलग, विषम का मतलब क्या हो गया, अलग अलग, ठीक है, ये हो गया अलग अलग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती, उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। या इसकी परिभाषा आप कह सकते हो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं, उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसका फिगर लेते हैं, जैसे यहाँ पर यह आपका हो गया एक त्रिभुज, यहाँ पर लिख देंगे क्या हम A, यह लिख देंगे हम B, यह लिख देंगे हम C। अब यह आपका AB और C त्रिभुज है। यह त्रिभुज कैसा है, विषमबाहु है, और विषमबाहु के लिए कंडीशन यह AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA, यानी विषमबाहु के लिए कंडीशन यह हो जाएगी आपका AB बराबर नहीं है BC बराबर नहीं है CA। तो यहाँ पर देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का हुआ, समबाहु, विषम, समद्विबाहु, विषमबाहु, यह तीन प्रकार आपका भुजा के आधार पर हो गया। अब ठीक इसी तरह से त्रिभुज का तीन प्रकार कोण के आधार पर होता है। अब हम उसको देखते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज का तीन प्रकार कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हम देखेंगे, जिसमें यहाँ पर हम लिखेंगे कोण के आधार पर। अब देखिए कोण के आधार पर जब हम लिखेंगे तो इसका पहला प्रकार क्या होता है, ठीक। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर पहला प्रकार आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज आपका क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज की जो परिभाषा होगी, न्यून का मतलब कम होता है, यानी कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम होते हैं, उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी सभी कोण की जो वैल्यू होगी, यानी कोण जो होगा वह छोटा होगा किससे, 90 अंश से, यानी जितने भी कोण होंगे उस त्रिभुज में सबका मान 90 अंश से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे इसका फिगर लेते हैं, यहाँ पर आपका यह हो गया एक त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में यहाँ पर मान लेते हैं A, यह हो गया B, यह हो गया C। अब यहाँ पर इसका तीन कोण जो होगा, यह A, यह B और यह क्या होगा C। अब इसमें जो इसके तीनों कोण है, तीनों कोणों का मान 90 अंश से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं यह कोण कितना है, 60 अंश है,
अब यहाँ पर यह कोण कितना है 80 अंश है, यहाँ पर यह कोण कितना है 40 अंश है। और हम एक नियम यह जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो और इसके प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम हो तो वह त्रिभुज आपका कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी परिभाषा यही होगी कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम हो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे प्रकार पर। दूसरे प्रकार में क्या क्या होगा, देखिए यह होगा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अब देखिए समकोण त्रिभुज की परिभाषा होगी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश का हो, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे एक कोण बराबर किसके होना चाहिए 90 अंश, बराबर किसके 90 अंश के, यानी एक कोण 90 अंश के बराबर अगर होगा तो वह त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसका फिगर खींचते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे यह आपका फिगर होगा, यह आपका क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ठीक, यहाँ पर हमने मान लिया क्या ए, यहाँ पर मान लिया बी, यहाँ पर मान लिया सी। अब इसका एक कोण यह जो हुआ यह कितने अंश का हुआ, 90 अंश का हुआ, दूसरा यह हुआ और तीसरा यह हुआ। और जब त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होगा तो बाकी दोनों कोण इसके 90 अंश से क्या होंगे, कम होंगे। तो यह हो गया आपका समकोण त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 अंश होगा उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब आते हैं इसके तीसरे प्रकार पर, और तीसरा प्रकार इसका होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी, इसमें हम कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा एक कोण, ठीक, बड़ा होना चाहिए किससे, 90 अंश से। अब देखिए अगर एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पर इसका फिगर जो होगा वह इस कंडीशन का होगा, यह फिगर इसका, तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह कोण बनेगा, इसे आप मानोगे ए, यह होगा बी, यह होगा सी। तो यहाँ पर इसकी जो परिभाषा होगी कहेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर यह कोण इसका बी जो है यह 90 अंश से ज़्यादा है, तो इस त्रिभुज ABC को हम अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, तो यह तो हो गया आपका भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। और एक पॉइंट इसमें सीखते हैं, यहाँ पर जो त्रिभुज होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक, यह होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, तीनों कोणों का योग, यह देखिए होता क्या है योग, यहाँ पर लिखेंगे जैसे त्रिभुज आपका ABC अगर होगा तो ये होगा कोण A प्लस ये होगा कोण B प्लस ये होगा कोण C, यह बराबर किसके होता है, हमेशा 180 अंश के, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। अब देखिए त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह होता है बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक, तो यहाँ पर इसकी तीन भुजा, जैसे त्रिभुज ABC है तो तीन भुजा इसकी जो बनेगी वह होगा AB
प्लस होगा BC प्लस होगा क्या CA। तो ये हो गया त्रिभुज के बारे में एक सामान्य जानकारी जो आपके कक्षा 6 के किताब में दिया गया है। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे, इसकी परिभाषाओं को याद करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को हल कराएंगे। ठीक है।